होमीज वेलकम बैक टू द चैनल चैट व्यूक। और आज वन पीस, आज मैं तुम्हें पूरी दास्तान सुनाने वाला हूँ कि क्या हुआ था वन पीस की वानो आर्क के बाद मांगा के अंदर। सिंपली बोलूं तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कंप्लीट एग हेड आइलैंड आर्क, जहाँ पे लूफी का क्रू इस टाइम है। ये आर्क अभी खत्म तो नहीं हुआ बट ऑलमोस्ट अपने एंड पे आ चुकी है। आज की डेट बोलो तो 12 तारीख तक इसके टोटल 34 चैप्टर्स आ चुके हैं, फ्रॉम 1060 टू 1094। तो हाँ, मैं एक वीडियो के अंदर 34 चैप्टर्स कवर करने वाला हूँ। गेट रेडी। 35 रिकॉर्डिंग खत्म करते कर चैप्टर पूरा आ चुका है बाहर। तो हाँ, 1095 को मैंने सेपरेटली एंड में एक्सप्लेन करा थोड़ा ज्यादा सा। अगर तुम्हें खाली वो सुनना है बिल्कुल एंड में चले जाना, टाइम स्टैम्प ये रहा। और हाँ, एग हेड आइलैंड की आर्क के अंदर हम बहुत सारी मिस्ट्रीज को सॉल्व करने वाले हैं। जो हमारे 5 एल्डर्स हैं उनकी ट्रू पावर क्या है, उनकी ट्रू डेविल फ्रूट की फॉर्म क्या है, शैंक्स का बाप कौन है, और सबसे बड़ी मिस्ट्री की कोड वैली के अंदर एक्चुअली में हुआ क्या था, सब कुछ कवर करने वाले हैं आज। और मैं ट्राई करूंगा कि काफी सिंपली और काफी शॉर्ट में तुम्हें पूरी आर्क को एक्सप्लेन कर दूं। मांगा शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी चीज, एज यू नो वन पीस की स्टोरी सीधी लाइन में तो चलती नहीं है। मतलब अगर हम एक पार्ट देख रहे हैं स्टोरी को, साथ में हम और पार्ट भी देख रहे हैं वर्ल्ड में और कहां क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो एग हेड आइलैंड के साथ साथ दुनिया में बहुत चीजें हुई हैं जो मैं कवर नहीं करने वाला इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर बेसिकली 4-5 फाइट आते हैं जो तुम्हें अपनी स्क्रीन पे दिख रही होंगी। ये सब कुछ एग हेड का पार्ट नहीं है, तो मैं इस वीडियो के अंदर कवर नहीं करने वाला। तो शुरू करते हैं हमारी एग हेड आइलैंड की आर्क विद चैप्टर 1060। हमारा मुगीवारा क्रू एक तूफान में फंस जाता है, जहाँ पे सबको सामने एक टोर्नेडो टाइप ऑफ समथिंग नोटिस होता है, जिसके अंदर कोई फंसा होता है। चॉपर अपने कमरे से बाहर आता है कि देखने के भी क्या हाल चाल है, पर हवा इतनी तेज होती है कि चॉपर ही उड़ जाता है। चॉपर को लूफी पकड़ता है बट हवा की वजह से लूफी भी उड़ जाता है। जोरो अपनी वन शॉट साइड से टोर्नेडो को ही काट देता है और हम देखते हैं कि टोर्नेडो के अंदर एक्चुअली में बोनी फंसी होती है, जिसको लूफी बचा लेता है। पर ये लोग नोटिस करते हैं कि शिप के नीचे कुछ है। तभी पानी के नीचे से 1000 सनी के ऊपर एक बहुत बड़ी शार्क अटैक करती है, और साथ में हमारा लूफी, चॉपर और बोनी जो तीनों डेविल फ्रूट यूजर है, तीनों पानी में डूब जाते हैं और उनको बचाने जिम्बे कूद जाता है। और जो शार्क होते हैं वो एक्चुअली में एक रोबोट होते हैं, अपने मुंह से मिसाइल लॉन्च करती है सनी के ऊपर, जिससे सनी ही फ्लिप हो जाता है और पूरा क्रू पानी में। और दो एक साइड पे जिम्बे लूफी वगैरह को बचा लेता है, और बोनी इन लोगों को बताते हैं कि वो एक्चुअली में एग हेड आइलैंड के ऊपर है, जो आज के टाइम से 500 साल फ्यूचर में चलता है। और दूसरी साइड उस शार्क को एक बहुत बड़ा रोबोट आके मुक्का मारता है और हमारे सनी को बचा लेता है। और उस रोबोट से बाहर आती है डॉक्टर वेगापंक, जिसको देखकर फ्रैंकी टू हैप्पी क्योंकि उसकी रोल मॉडल है, एंड सांजी आल्सो हैप्पी क्योंकि लड़की है। और ये बताते हैं कि लिलिथ है, पंक 2 और ऐसे 6 और हैं। बेसिकली वेगापंक ने खुद को 6 पार्ट्स में स्प्लिट करा हुआ है, शाका, लिलिथ, एडिसन, पाइथागोरस, एटलस और योग। और ये लिलिथ हमारे क्रू को बोलती है मैंने तुमको बचाया, चलो पैसा निकालो अब। एंड नामी ऑफ कोर्स नो। और ये साली लिलिथ बंदे बुला लेती है, हमारे क्रू को घेर लिया इन्होंने तो। बट तभी इसको एक कॉल आता है, जहाँ पे एक बंदा बोलता है अबे 7वीं फेल औरत उनको छोड़। कॉल पे जो लौंडा होता है वो बोलता है तेरे सामने जो लोग है ना वो तेरे को काट के खा जाएंगे। और हमें पता लगता है कॉल में एक्चुअली शाख है जो पंक 1 है। और वन में बोलते भी कि मेरे को स्ट्रॉ हेड से कुछ काम है, इनको ले आओ ऊपर। आगे हम देखते हैं चॉपर, लूफी, बोनी और जिम्बे को जो एग हेड आइलैंड को डिस्कवर कर रहे होते थोड़ा। और देखो स्ट्रॉ हेड तो खुद ही डोलते मोलते इधर आ गए, पर बोनी बताते हैं कि वो एक्चुअली अपने पापा को बचाने आई होती है। वो चाहते हैं कि वेगापंक उसके बाप को वापस नॉर्मल इंसान बना दे, इसलिए वो यहाँ पे वेगापंक से मिलने। अब लूफी वगैरह काफी नई चीजें डिस्कवर करते हैं एग हेड आइलैंड के ऊपर, और एक और पंक से मिलते हैं। साथ में हम देखते हैं दूर समुद्र में एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का शिप, जिसके अंदर है हमारा पिजन का वेनिस लॉबी वाला, साथ में उसकी गैंग जो सीधा आ रही है एग हेड आइलैंड के ऊपर डॉक्टर वेगापंक का असैसिनेशन करने। लूफी और लोग यहाँ पे खाते हैं और अपने कपड़े वगैरह बदलते हैं, बट एक पुलिस को उन पर अटैक कर देता है। ये सोचा कि उन्होंने यहाँ पे खाना चोरी करा, कपड़े वगैरह मतलब चोरी कर रहे हैं वो लोग, जिसको लूफी कूटने वाला होता है, बट बोनी उसे रोक लेती है। वो बोलती है डोंट हर्ट हिम, ही इज माय डैड। ये वाला कुमा इसका बाप नहीं है, बट सब सेम ही दिखते हैं, तो इसलिए इसने बोला ऐसा। अब इसको मार सकते नहीं और इसे बचना तो डेफिनेटली पड़ेगा। तो बोनी अपने डेविल फ्रूट का यूज करके कुछ लोगों को छोटा बना दिया, कुछ लोगों को बूढ़ा कर देती है। लूफी और चॉपर बड़े हो गए और सारे बच्चे बन गए। बोनी थोड़ा बताते हैं अपने पापा के बारे में, काफी अच्छे थे, बट वेगापंक ने उनको एक रोबोट बना दिया पूरा। दूसरी साइड हमारा पूरा क्रू एग हेड आइलैंड के ऊपर लैंड कर चुका है, बट जोरो और ब्रुक डिसाइड करते हैं कि वो शिप पे रहेंगे उसी सुरक्षा के लिए। बाकी सब लोग फुल नए कपड़े पहन के जाते हैं और देखते हैं जिम्बे का बेटा। ये एक्चुअली में जिम्बे का सेराफीम है, मान लो जिम्बे का क्लोन विद सम एडिशनल पावर, जो हमारे क्रू को देखते उन पर अटैक करना शुरू कर देता है। फ्रैंकी उस पर रेडियल बीम शूट करता है और हमें तब पंक 3 का इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है, जो ये सोच रहा होता है कि सर लेजर बीम किसने मारा। साथ में हम पंक 4 और पंक 6 से मिलते हैं, एक काम कर रहा है, एक सपने देख रहा है। शाका आके उस सेराफीम को रोकता है और हमारे क्रू से थोड़ी बातचीत करता है। जब फ्रैंकी पूरा लट्टू हो जाता है, अरे वेगापंक भाई बिग फैन, वो थोड़ा एग हेड आइलैंड के बारे में बात करते हैं, जहाँ शाका बताता है कि एक्चुअली में पास्ट में किंगडम एग्जिस्ट करता था जो इस आइलैंड से भी बहुत ज्यादा एडवांस था। और तभी हम देखते हैं कि लूफी और बाकी सब लोग एक बहुत बड़ा रोबोट डिस्कवर करते हैं। आगे शाका हमें थोड़ा वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में बताता है कि तब 20 किंगडम वर्सेस एक किंगडम की फाइट हुई थी, यहाँ पे 20 किंगडम जीत गए थे और वही आगे जाके वर्ल्ड गवर्नमेंट बने थे। और फ्यूचर में ऐसा कोई एक किंगडम ना आ जाए, इसलिए उन्होंने पास्ट में से उस किंगडम की एग्जिस्टेंस ही मिटा दी थी। जो सुन के सब शौक में, और ओहारा जहाँ से हमारी रॉबिन बिलोंग करती है, उन्होंने एक्चुअली में वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में ही काफी कुछ जान लिया था, इसलिए उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया था। तो ये सुनकर रॉबिन ये बोलते हैं कि तेरे को ये बात कैसे पता है कि जो भी स्टडी थी वहां पे जल के मिट गई
थी। तो शाका बताता है कि जो ओहारा पे इंसिडेंट हुआ था उसके 1 महीने बाद में वहां पे गया था और मैंने देखा था कि वहां पे एक बहुत बड़े गड्ढे के अंदर बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई थी जो डेफिनेटली मरीन्स ने नहीं देखी होंगी। तो सिंपल शब्दों में बताऊं तो ओहारा के लोगों ने खुद का सैक्रिफाइस कर लिया ताकि जो भी उन्होंने रिसर्च करी है वो सारी सारी सेव रहे। हमारा वेगापंक वहीं पे ड्रैगन से भी मिलता है, लूफी के बाप से। ये दोनों काफी पुराने दोस्त होते हैं और दोनों सॉरी फील कर रहे होते हैं कि जो भी हुआ ओहारा के अंदर उस चीज के लिए। पर ये लोग देखते हैं कि एक जायंट का कैप्टन और काफी सारे जायंट वो सारी बुक को निकाल के कहीं लेके जा रहे हैं। वो जायंट्स एक्चुअली में सारे बुक को लेके चले आते हैं एल्बाफ पे, जहाँ पे एक्चुअली वेगापंक जाता है और सारी सारी स्टडी करता है कि ओहारा के लोगों ने एक्चुअली में क्या सा पढ़ा था, उनके पास क्या सा प्रूफ था, क्या थ्योरीज थी। और जब रॉबिन ये सुनते हैं उसको आंसू आ जाते हैं। वो डेफिनेटली समझ जाती है कि वो जायंट एक्चुअली में सोल होगा, साउल, क्योंकि वही एक जायंट था जिसको ओहारा की रिसर्च के बारे में पता था। आगे हम देखते हैं कि लूफी कुछ ना कुछ ट्रैक कर रहा होता है बड़े से रोबोट को चलाने का, बट तभी उस रोबोट से बाहर आता है रियल वेगापंक जो लूफी और बोनी को पहचान लेता है, जो बताता है अपने बारे में कि उसने ब्रेन फूड खाया है जिससे वो दुनिया की कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है अपने दिमाग के अंदर, बट उसका दिमाग बढ़ता जाएगा। इसलिए उसने अपना दिमाग ही काट दिया, एक जगह स्टोर कर दिया और यूजिंग एंटीना वो अपने ब्रेन में जो भी डेटा उसको एक्सेस कर सकता है। आगे वो हमें अपने क्लोन्स का सिस्टम समझाता है कि वो है सारे अलग, सबकी अलग पर्सनैलिटी है पर सबके दिमाग कनेक्टेड है। मान लो एक लाइब्रेरी जहाँ पे काफी सारी नॉलेज है और कोई भी वहाँ पे आके कोई बुक को एक्सेस कर सकता है। सेम ये वेगापंक और इसके 6 क्लोन्स ये रिसर्च करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं और एंड ऑफ द डे आके इन सब की जो भी नॉलेज है वो एक जगह स्टोर हो जाती है जो कोई भी एक्सेस कर सकता है इन सब में से। आगे बोनी एक लाइट सेबर निकालती है और वेगापंक गले पे रख देती है और बोलते हैं मेरे बाप को ठीक कर साड़े, बट तभी कुछ बग्स अटैक कर देते हैं बोनी के ऊपर और बोनी गुड नाइट। आगे लूफी और वेगापंक डिस्कस करते हैं मोमो के डेविल फ्रूट के बारे में, कैसे वो एक फेलियर है जस्ट बिकॉज उसका कलर अलग है इसलिए। लूफी वेगापंक को बोलता तूने रोबोट बनाया, इसको हिला के दिखा। वेगापंक बताता है कि मैंने इसको नहीं बनाया, ये 900 साल पुराना रोबोट है जिसने 200 साल पहले मरीजों के ऊपर अटैक करा था। देखो वन पीस के वर्ल्ड के अंदर ना 200 साल पहले काफी सारे इंसिडेंट हुए हैं, तो कुछ ना कुछ होगा जैसे लिंक करता होगा। नामी वगैरह एक टीवी के थ्रू लूफी और इस रोबोट को देख रहे होते हैं और शाका इन सबको भी रोबोट के बारे में बताता है कि वो 9 साल पुराना है वो चीजें, जो सुनकर फ्रैंकी थोड़ा सरप्राइज होता है कि तुम लोगों से वो रोबोट नहीं चला। तो शाका बोलते हैं नहीं हमारे पास इतनी पावर सोर्स नहीं है। देखो ये लोग किस टाइप की पावर सोर्स की बात कर रहे हैं वो नहीं मालूम। आगे जो रियल वेगापंक है वो लूफी से रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो उसकी हेल्प कर सकता है एगहेड आइलैंड से एस्केप करने में। और तभी हम देखते हैं कि एगहेड आइलैंड के दरवाजे पे हमारा रॉब लूची आ चुका है जो अंदर रहने की परमिशन मांगता है और उसे ये दिखाया जाता है। उसको मना कर दिया गया, बट रॉब लूची और गैंग वापस तो जाने नहीं वाले और उनके पास एक्चुअली में कुमा का सेराफीम होता है। दूसरी साइड हमारा रियल वेगापंक लूफी को अपने ट्रू ड्रीम के बारे में बताता है। उसका ड्रीम है कि ही वांट्स टू मेक एनर्जी फ्री फॉर होल वर्ल्ड। सिंपल बात, वो होने ज्यादा ही कंट्रीज लड़े एक दूसरे रिसोर्सेज को लेके, वो दुनिया के अंदर फ्री में एनर्जी बांटना चाहता है। उसी पॉइंट पे इनके पीछे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि लूची एगहेड आइलैंड के अंदर आ चुका है बाय यूजिंग द पावर ऑफ सेराफीम कुमा, जिसकी सेम डेविल फ्रूट वाली पावर है जो कुमा की थी। और तभी पंक फोर्स, स्नेक, हॉक और शार्क सेराफीम को ऑर्डर देते हैं कि जाकर लूची को पीटो और इनको कमांड करेगा हमारा सेंटेमारू। दूसरी साइड लूफी अगर कर लेता है कि ठीक है बूढ़ा हम तेरे को ले चलेंगे यहाँ से बाहर। वेगापंक बोलता है ठीक है मुझे ऊपर मिलना, मुझे कुछ सामान वगैरह पैक करना है यहाँ से निकलने से पहले। अब लूची ने एंट्री मारे, वो एंट्री मारे थोड़ा बहुत करना शुरू कर देता है। तभी एटलस आते हैं भगते भगते कि अबे ये सब मत करो बे, बट लूची सारा हरामखोर वो एक अटैक के अंदर ही एटलस का राइट वाला पार्टी फोड़ देता है और लूफी वहीं से भाग रहा होता है और देखता है कि अबे साले पिजन गए। लूफी देखता है एटलस को जिसने उसको खाना खिलाया होता है। लूफी बोलता है इसने मेरे को खाना खिलाया, तूने उसको मारा, साले अब तू गया। लूफी का ये लॉजिक है, कोई उसे खाना खिलाओ लूफी का दोस्त बन जाता है। अब यहाँ पे लूफी और लूची का क्लैश शुरू होता है जिसके अंदर दोनों अपनी अवेकन फॉर्म यूज करते हैं। आगे रियल वाला वेगापंक हमारे लूफी के बाकी क्रू से मिलता है और लूफी की जो अवेकनिंग है गियर 5 वाली उसको एक्सप्लेन करता है। बेसिकली वो सन गॉड निका के बारे में बताता है थोड़ा बहुत इन लोग। साथ में डेविल फ्रूट कैसे काम करता है वो थोड़ा बहुत बताता है, जो मैं तुम्हें बहुत ईजी में बताने वाला हूँ। मान लो तुमने सोचा कि तुम्हें शेयर में ट्रांसफॉर्म होना है, तो डेविल फ्रूट तुम्हारे इस सोच को रियलिटी बना देगा, ऐसा एक डेविल फ्रूट बन जाएगा। बट कोई इंसान शेयर में ट्रांसफॉर्म हो रहा है नेचर से अगेंस्ट है, इसलिए हमारी मदर नेचर हेट करती है डेविल फ्रूट से और वाटर एक नेचर का पार्ट होता है, इसलिए कोई भी डेविल फ्रूट यूजर तैर नहीं सकता। जो मैंने सब कुछ बताया एक्चुअली में वेगापंक की थ्योरी रिगार्डिंग डेविल फ्रूट्स। और दूसरी जगह सेंटेमारू आता है सेराफीम्स को लेके और हमें पता लगता है कि इनको कंट्रोल करने का एक ऑर्डर है, मतलब सबसे ऊपर 5 एल्डर, उसके बाद वेगापंक, उसके बाद सेंटेमारू और उसके बाद कोई भी और बंदे से बाद चिपोने कंट्रोल करने की। और अभी सेंटेमारू वहां पे है तो वो कमांड करता है उनको जाओ CP0 मेंबर को पे लेके आओ चलो। बट साला लूची हरामखोर सेंटेमारू पे अटैक कर देता है। आगे लूफी और लूची का क्लैश होता है जहाँ पे लूफी फुल मजे ले रहा है और वहाँ पे सेराफीम CP0 को पेल रहे हैं। रियल वेगापंक हमें सेराफीम में थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझाता है कि उसने कैसे बनाई ये। वो बताता है कि उसने जोन टाइप डेविल फ्रूट तो कॉपी करना सीख लिया पर वो पैरामीटर टाइप नहीं कर पाता, बट उसे जिस पैरामीटर टाइप की डेविल फ्रूट की पावर कॉपी करनी होती है, मान लो वो उसका काइंड ऑफ आर्टिफिशियल ब्लड बना देता है जो इन सेराफीम्स के अंदर है। जो सुनकर फ्रैंकी पागल, साले तूने ब्लड बना दिया। हम वैसे बहुत बड़ी बात है, रियल लाइफ के अंदर भी आर्टिफिशियल ब्लड नहीं बना आज तक। और हाँ, लूफी ने उधर इतना कूटा लूचो कि वो सोच चुका है। और उसके बाद लूफी जिम्बे वो सब एक
वैक्यूम रॉकेट के अंदर बैठ के निकल जाते हैं वेगापंक से मिलने। आगे देखते हैं कि लूची वापस से उठ चुका है और इस टाइम सारे सेराफिम्स उसकी कमांड सुन रहे हैं, क्योंकि हमारा सेंतमारू तो गया, मतलब अभी तो बेहोश है। और जहाँ पे वेगापंक तो है नहीं 5 एल्डर्स, तो हमारे पिजन गाय के पास हुई इनका कमांड। तो हमारा पिजन गाय बोलता है कि सारे एग्जिट ब्लॉक कर दो और तोड़ फोड़ शुरू करो, मार डालो साले वेगापंक। और साथ में पता लगता है कि एगेड आइलैंड के ऊपर एक पार्टी और आ रही है, हमारा किजारू। वेगापंक के लैब के अंदर वेगापंक और उसके जो और क्लोन्स है वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि यहाँ से कैसे एस्केप करा जाए। और उसी टाइम रियल वेगापंक किसी को फोन करके बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की नीड है, अभी हेल्प करो मेरी। अभी रिवील नहीं करा कि फोन पे कौन है। दूसरी साइड बोनी बहुत गुस्से में होता है कि वेगापंक ने उस पर बग्स कैसे छोड़े। वो और लूफी वगैरह वेगापंक की लैब की तरफ आए होते हैं, पर तभी पता नहीं लोग क्या करते हैं कि जो ऊपर वाला डिफेंस सिस्टम होता है जिसकी वजह से रॉब लूची एंटर नहीं कर पा रहा होता ऊपर, वो खुद ही ऑफ हो जाता है। फिर हमारा पिजन का 2 कमांड देता है, पहला कि सारे शिप फोड़ दो कि कोई एस्केप कर ही ना पाए, और दूसरा चलो उन्हें पेलने। और सारे शिप के अंदर 1000 सनी भी आता है, तो काकू 1000 सनी के ऊपर भी अटैक करता है, पर वो गलती कर देता है क्योंकि 1000 सनी के ऊपर उसके पापा जी सो रहे हैं, जिसकी नींद खराब करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आगे हम देखते हैं कि लूफी अपने क्रू से मिल चुका है, पर बोनी पीछे पड़ चुके हैं वेगापंक के। वो वेगापंक को छोटा बच्चा बना देते हैं और उसे बोलते हैं कि मुझे इतना बता कि तूने क्यों करा मेरे बाप के साथ ऐसा। जो वेगापंक नहीं बताता कि उसे अलाउ नहीं है उसे बताने चीज, कोई खुद कुमा ने मना करा होता है। पर तभी बोनी देखते हैं कि एक रूम जिसके ऊपर कुमा का साइन है, और उस रूम के अंदर एंटर कर जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि एक बहुत बड़ा स्पीयर है, सेम वही बबल जो जोरो ने लिया था। पर जोरो को उसके अंदर पेन मिला था, बट इसके अंदर एक्चुअली में कुमा की मेमोरीज होती है। दूसरी साइड जोरो काकू को पेलता है और वापस रॉब लूची के बाद फेंक देता है, बट तभी एक CP0 की ही मेंबर इसको काट लेती है और ये सो गया। और हमें रिवील होता है कि ये एक्चुअली में एक सेराफिम है, एक मेंबर की जो रॉक्स पायरेट से बिलोंग करती है, और ये फटाक से हमारे कबूतर वाले को भी काट लेती है और वो भी सो गया। और फिर रिवील होता है कि थोड़ी देर पहले जो वेगापंक ने कॉल मिला था कि मैं तुम्हारी नीड है, वो एक्चुअली में इसको ही मिलाया था। ये एक्चुअली में बहुत पहले जानते हैं वेगापंक और काफी लॉयल है वेगापंक से, इसलिए उसकी हेल्प करती है। देखो हमारा कबूतर वाला तो सो गया, बट उसने सेराफिम को ये कमांड दिया था कि तबाही मचाओ और वेगापंक को मार डालो। तो सेराफिम को रोकने हमारी पंक टू लिलिथ आती है, बट तभी मीहॉक वाला सेराफिम अटैक कर देता है लिलिथ के ऊपर, बट टाइम रहते जोरो से रोक लेता है। बट ये मीहॉक का सेराफिम ओवर पावर कर देता है जोरो को। हाँ, जोरो अपनी फुल पोटेंशियल पे नहीं लड़ रहा ऑफ कोर्स, पर टाइम रहते पंक 3 ने ऑर्डर देता है कि नहीं लड़ना, शांत हो जाओ सेराफिम्स। इस पॉइंट पे सारा माहौल शांत हो चुका है, बट एक अनाउंसमेंट होती है कि वेगापंक जो रियल वेगापंक है वो मिसिंग हो चुका है। साथ में हम देखते हैं कि किजारू के साथ में एक और बड़ी पार्टी आ रही है एगेड आइलैंड के ऊपर, जो कि है वन ऑफ द 5 एल्डर। सेंतमारू वापस खड़ा होता है और समझ आता है कि यहाँ पे बंड खराबा होने वाला, तो पैसिफिस्टा को ऑर्डर देता है कि आज तुम लोगों को उसको एस्केप करवाना ही पड़ेगा जिसने तुम्हें बना है, मतलब वेगापंक। और दूसरी साइड शाका बताता है कि मेन बॉडी गायब है, इसलिए हम एस्केप नहीं कर सकते अभी। तब नामी और कुछ लोग जाते हैं वेगापंक की रियल बॉडी को ढूंढने, और जोरो, लूफी, शाका, अपना रॉब लूची और काकू ये लोग यहीं पे रुकते हैं। और दूसरी साइड में फनी देते हैं कि बोनी अपने पापा की मेमोरी के अंदर आ चुके, जहाँ पे वो देखते हैं कि उसके पापा की जगह बैठ के रो रहे हैं और वो बहुत पिटे हुए हैं। और तभी कुछ और लोग आके उसके पापा को और पीटना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं चल हमारे साथ वहां पे। जो बोनी देख ही नहीं पाती और वो खुद से उस मेमोरी के बाहर गिर जाती है। वो बाहर आके बहुत रोते हैं, पर वो डिसाइड करते हैं कि वापस अंदर जाएगी और अपने पापा की पूरी मेमोरी देखेगी, क्योंकि उसको देखना है कि उसके पापा ने कितना सहा और वो क्यों अपनी बेटी को छोड़ के चले गए, ऐसे रोबोट बन गए। आगे हम देखते हैं कि एगेड आइलैंड के ऊपर कई जगह ब्लास्ट हो जा रहे हैं और मोस्टली सीसीटीवी बंद हो जा रहे हैं। साथ में लूफी का कनेक्शन भी टूट जाता है और सारे मेंबर्स के साथ। तो शाका समझ जाता है कि साला हमारे लोगों के अंदर ही कोई एक ट्रेटर है, मतलब साला कोई ना कोई तो है जो धोखा दे रहा है। देखो इस पॉइंट सारे सेराफिम रुक चुके हैं, बट जो बो का सेराफिम है वो एक्चुअली पंक सिस्को सोन का बना देता है और नामी क्रू के ऊपर अटैक कर देता है। इनके साथ पंक 3 भी होता है, जैसे ऑर्डर देता है कि ये नहीं अटैक नहीं करना, बट सिले सेराफिम उसे कमांड नहीं सुनती। और दूसरी साइड जहाँ पे लूफी, शाका वो सब लोग हैं, वहाँ पे मीहॉक और कुमा का सेराफिम आ जाते हैं अटैक करने। वहाँ पे शाका ने कमांड देता है कि रुक जाओ, पर ये लोग उसकी भी नहीं सुनते और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करते हैं। जो ब्लास्ट देख के हमारा कबूतर वाला काकू बोलते हैं भाई लूफी सुन, ये बहुत पावरफुल है, हमें छोड़ दे, हमें बंदी मत बना, हम तेरी हेल्प कर देंगे। एंड लूफी जरूर लाइक अबे तुम क्या कर लोगे, बट सिर्फ लूफी उन्हें फ्री कर देता है और वो फिर साथ में लड़ते हैं इन सेराफिम्स के अगेंस्ट। आगे हम देखते हैं कि जो एगेड आइलैंड का बेसमेंट है, वहाँ पे काफी सारे CP5, 6, 7, 8 के मेंबर्स पड़े हुए हैं, जो काफी टाइम से वहाँ पे पड़े हुए हैं। और वो वेगापंक को बता रहे होते हैं कि हम बहुत पहले आए थे, पर हमें यहाँ पे किसी ने कैप्चर करके रख लिया। और वहीं पे वेगापंक की रियल बॉडी भी होती है, जो समझ आते हैं कि हमारे बीच कोई ना कोई ट्रेटर तो है। हम वापस आते हैं जोर, लूफी और सेराफिम्स की जो फाइट हो रही है उस पे। इनके यहाँ पे इन सेराफिम से फाइट हो रही थी और दूसरे नामी ग्रुप और सेराफिम से लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे बो का सेराफिम से दिक्कत दे रहा होता है, क्योंकि उसने पंक 2 उसोप को कंप्लीटली स्टोन का बना दिया और फ्रैंकी को हाफ स्टोन का। बट तभी शाका को पता लग जाता है कि रियल बॉडी कहाँ पे वेगापंक की, वो वहां पे जाता है वेगापंक से मिलने। इससे पहले वो रियल वेगापंक के पास पहुंचे, उसके सर पे कोई गोली मारता है दूर से। दूसरी साइड बोनी फाइनली अपने पापा की मेमोरी से बाहर आते हैं और जैसे बाहर आते हैं कुछ नहीं बोलती, सीधा रोना शुरू कर देती है। शायद उसने पूरी मेमोरी देख लिया अपने पापा की कि उन्होंने कितना सफर करा है। और तभी हमें रिवील करा जाता है कि कौन है वो इंसान जो इन सबके बीच में ट्रेटर है, जिसने शाका को शूट करा है। वो है पंक 6। वो
बताते हैं कि वही वो इंसान है जिसने वर्ल्ड गवर्नमेंट को बताया था कि वेगापंक एक्चुअली में वॉइड सेंचुरी के बारे में रिसर्च कर रहा है। साथ में उसने वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ डील करी हुई है कि वो वेगापंक को उनके हवाले करवा देगी और वो खुद एक सेलेस्टियल ड्रैगन बन जाएगी। और फिर रिवील होता है कि यही होते थे सेराफिम्स को ऑर्डर दिया होता है कि सबको जाके अटैक करने का। इसका ही प्लान होता है कि वो के सेराफिम को बोलो कि पहले मुझे शून का बना देना, उसके बाद चुपचाप मुझ पर अंडू भी कर देना। सारा दुश्मन क्या उखाड़े अपना, अपने दोस्ती हराम खोने धर। तो देखो इसने धोखा दिया वो तो ठीक, बाहर और दिक्कतें शुरू हो चुकी हैं। क्योंकि बाहर आ चुके नेवी के बहुत सारे वॉरशिप, 30,000 नेवी सोल्जर्स, 9 वाइस एडमिरल, एक हमारा एडमिरल किजारू, साथ में एक एल्डर। किजामारू और सेंटेमारू की थोड़ी कन्वर्सेशन होती है, उनका पास्ट भी दिखाया जाता है कि वो एक्चुअली में वेगापंक को बहुत पहले से जानते हैं। तो सेंटेमारू ये बोलता है कि मुझे कभी नहीं लगता था कि तू वेगापंक को मारने आएगा, और किजारू यही बोलता है भाई मैं तो गवर्नमेंट का कुत्ता हूं, मेरे को जो बोलेंगे मैं तो करना पड़ेगा। तभी एगर्ड आइलैंड के टॉप से कॉल जाती है सीधा मैरीजुआ। 5 एल्डर के पास कॉल जाती है और एक कॉल साथ में जहाँ पे एल्डर है वो और किजारू भी सुन रहे होते हैं। ये कॉल एक्चुअली पंक 6 ने लगाई होती है, वो सीधा एल्डर से बात कर रही होती है। एल्डर बोलते हैं देख तू मदर फ्लेम बना हमारे लिए, ये एक बहुत डिस्ट्रक्टिव अटैक है, अगर तूने वो बना दे तो हम जिंदा छोड़ देंगे, वरना तू भी वेगापंक है, तेरे को वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में पता ही है, तेरे को मारना ज्यादा बेटर रहेगा। तभी पंक 6 बोलते हैं ठीक है मैं कर दूंगी, मुझे जिंदा छोड़ देना और मुझे सेलेस्टियल ड्रैगन बना देना, ठीक है। तो वो लोग बोलते हैं डील डन, और ये बोलते हैं डील डन, तो एक काम करो मुझे फटाफट बचाने है वरना लूफी मेरे को मार डालेगा। जो सुन के सभी फट जाती है और तभी हम देखते हैं कि इसको एक्चुअली में कैप्चर कर लिया हमारे पूरे क्रू ने। अब सैटर्न समझ आता है कि उसकी 3 मेन प्रायोरिटीज है। पहला पंक 6 को बचाना, दूसरा वेगापंक का जो ब्रेन है उसको सिक्योर करना क्योंकि सारा डेटा उसके अंदर ही है, और तीसरा पंक की जो लैब है उसे सिक्योर करना क्योंकि एक्सपेरिमेंट वहीं पे करने वाले हैं लोग। साथ में हमें पता लगता है कि जो पाइथागोरस और शाका है वो एक्चुअली में मर चुके हैं, और जो सेराफिम्स है वो एक बबल के अंदर ट्रैप्ड है जो सी सोन से बना हुआ है, तो वो भी शांत बैठे हैं इस टाइम। अब देखो हमारे वेगापंक को यहाँ से एस्केप करना बेटे कर नहीं सकते, क्योंकि जो हमारी पंक 6 है उसने एक्चुअली एक बाहर बैरियर बना दिया और उसे पासवर्ड सेट कर दिया, तो वहां से ना कोई बाहर जा सकता ना कोई अंदर आ सकता। बट हमारा वेगापंक पूछता है कि नामी तू नेविगेटर है तो बता कहाँ जाना बेटर रहेगा हमारे लिए। यहाँ से तो नामी बताती है बेस्ट रहेगा नॉर्थ ईस्ट से। वेगापंक बोलता है नॉर्थ ईस्ट, यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से पड़ता है एल्बाफ। लूफी और सब खुश, अरे वाह एल्बाफ चल रहे हैं हम लोग। इनका प्लान बनता है कि जो वेगा फोर्स है उसको यूज करके थोड़ा आगे तक जाएंगे और उसके बाद सनी के अंदर जो कोला बूस्ट होता है उसको यूज करके 1 किलोमीटर और आगे चले जाएंगे यहाँ से। बट इनका ये प्लान किजारू और एल्डर भी सुन रहे होते हैं क्योंकि ये हरामजादा कबूतर वाला सब कुछ बता रहा था उनको ऑन स्पॉट। मैं कह रहा हूँ सालों को बचाना नहीं था। लूफी और सालों शिप के पास जाना शुरू कर देते हैं, पर तभी लूफी बोलता है कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग है जो यहाँ पे आने वाला है, और तभी हम देते हैं कि किजारू ने फाइनली एगर्ड आइलैंड के अंदर एंट्री मार ली है। और मारते किसको पेलने आया, ये सेंटेमारू को। और सेंटेमारू भी डिक्लेयर कर देता है कि मरीन्स को पेलना शुरू कर दो पैसिफिस्ट, एंड नाउ इट्स एन ऑल आउट वॉर। किजारू इजीली सेंटेमारू को पेल देता है और बोलता है आवर टॉप प्रायोरिटी इज टू एलिमिनेट डॉक्टर वेगापंक। और तभी ये हरामजादा कबूतर वाला अटैक करता है वेगापंक के ऊपर, बट टाइम रहता है जो सेराफिम होते हैं जिसने बचाया होता है वेगापंक को पहले, वो वेगापंक के बीच में आके खुद ही कुर्बानी दे देती है और जोरो इसे कूटना शुरू कर देता है। मैं कह रहा हूँ सालों को बचाना नहीं था। किजारू सबको ढूंढ लेता है और किजारू को वेलकम करने आता है हमारा फ्यूचर पायरेट के, जहाँ पे लूफी वर्सेस किजारू होती है और लूफी गियर फोर्स स्नेक मैन में आके किजारू से लड़ता है, बट वो काफी नहीं होता किजारू को हराने के लिए। किजारू एक लात मारता है और लूफी सीधा उड़ जाता है और वेगा फोर्स को गोजो बना देता है। बीच में से कट गया हमारा वेगा फोर्स भी, और वेगा फोर्स के हाथ में हमारा सन होता तो सन भी गिर जाता है आगे जाके। और यहाँ पे लूफी क्रू में जो भी लोग होते हैं वो फाइट करते हैं किजारू से, बट किजारू तभी गायब। उसी इंस्टेंट वेगापंक वो कोड डिकोड कर लेता है, मतलब उसे पासवर्ड पता लग चुका है शील्ड हटाने का। जैसे वो पीछे मुड़ता है खुशी में देखता है कि सामने किजारू खड़ा हुआ है और किजारू कुछ बोल ले उससे पहले लूफी ने जायंट फॉर्म लेता है और किजारू को बच्चों की तरह पकड़ लेता है और घुमा घुमा के किजारू को साले को आइलैंड के बाहर फेंक देता है। बट वो हार मानने वाला वो मल्टीपल फ्रैक्शंस के अंदर वापस आता है लूफी से लड़ने। साला शैडो क्लोन जो तू यूज कर रहा है तो, बट लूफी से काफी अच्छा खासा पेलता है। और देखो अब डिफेंस वॉल्स हट चुकी है, तो मतलब बाहर वाले अंदर आ सकते हैं, अंदर वाले बाहर जा सकते हैं। तो नाउ वेगापंक कैन एस्केप, बट वेगापंक एक अनाउंसमेंट करता है। अनाउंसमेंट होती है टू ऑल पैसिफिस्ट वी विल इरेडिकेट एवरी सिंगल मैरीन सोल्जर ऑन दिस आइलैंड। जो सुनते सारे पैसिफिस्ट एक्टिव हो जाते हैं और मरीन्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, और साथ में एक जगह पे अपना लूफी और किजारू लड़ ही रहे हैं और लूफी गियर 5 के अंदर लड़ रहा है इस टाइम। बट तभी हमारे किजारू, जोरो, लूफी, जिम्बे सबको किसी चीज की बहुत डेंजरस प्रेजेंस फील होती है। हम देखते हैं एगर्ड आइलैंड के ऊपर एक मैजिक सर्कल बना है जिसपे से कोई बाहर आ रहा है, और जो बाहर आता है ना वो होता है अपनी अवेकेंड फॉर्म के अंदर सैटर्न। दिस बाय फार इज वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर डिजाइन आई एवर सीन इन वन पीस। लाइक टॉप टियर के अंदर डेफिनेटली आता है ये। ओडा हैज कुक्ड दिस टाइम। और लूफी अपने गियर 5 के अंदर किजारू को पेलता है और दोनों एग्जॉस्ट होकर गिर जाते हैं नीचे। और इस टाइम सैटर्न के सामने 90% स्ट्रॉ हैट का क्रू है और वेगापंक भी है। सैटर्न अटैक करे वेगापंक पे, उससे पहले पोनी आके सैटर्न को स्टैब कर देती है। और इसी के साथ चैप्टर 1094 खत्म। शुरू करते हैं चैप्टर 1095 जिसका टाइटल है अ वर्ल्ड नॉट
नॉट वर्थ लिविंग है। जो गॉड वैली पे चीज हुई थी एक्चुअली में उसके रिगार्डिंग टाइटल है। लास्ट चैप्टर में बोनी ने सैटर्न को स्टैब कर दिया था, तो सारे मरीन्स वगैरह भाग के आ रहे होते हैं सैटर्न की हेल्प करने। एंड सैटर्न इज लाइक कीड़े मकोड़े हो तुम लोग शांत रहो। मैं चाहता तो डॉज कर सकता था। सैटर्न पता नहीं कौन सी मिस्टीरियस पावर शो करता है, बट उसकी आंख फ्लैश मारते हैं और बोनी खत्म। बोनी को बचाने सांजी आता है और सैटर्न सांजी भी सेम पावर यूज करता है और सांजी भी खत्म। सांजी जो ड्यूरेबिलिटी है ना वो इतनी ज्यादा है और इसने पता नहीं किस पावर से जो नॉक कर दिया, और जब उन्होंने स्टैब करा था वो जगह भी आराम से हील हो गई इसकी। इसके बाद हमारा सैटर्न कीज़ारो को थोड़ा लेक्चर देता है कि साले तू क्या लूफी को नहीं पेल पाया, और कीज़ारो गवर्नमेंट का कुत्ता यही बोलता है सॉरी बाबा माफ कर देने का। और दूसरी साइड तुम देखो तो लूफी कंप्लीटली नॉकड आउट हो चुका है इस टाइम, मतलब काइंड ऑफ वो बर्न आउट फेज के अंदर जो गियर 5 का होता है उसका। बट हमारा कीज़ारो के हाथ पैर चल रहे हैं, वो बोल पा रहा है। सो टेक्निकली ये फाइट लूफी नहीं बट कीज़ारो जीतता है, क्योंकि अगले पैनल के अंदर सैटर्न अटैक करने वाला होता है लूफी से और फ्रैंकी लूफी को बचाता है। लूफी में इतना दम भी नहीं होता कि वो हिल भी पाए वहां से। अब पता नहीं सैटर्न कौन से टाइप की पावर यूज कर रहा है, बट वो सबको वहां फ्रीज कर देता है। लाइक कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा होता, बोल पा रहे हैं हिल विल पा रहे हैं बट अपनी प्लेस से नहीं हिल पा रहे वो लोग। और सैटर्न फिर बोनी को ऊपर करता है, सबको बोलता है तैयार हो जाओ उस पर शूट करने के लिए। बोनी बोलता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी, तूने मेरे बाप को मारा है। तो सैटर्न बोलता है अच्छा कुमा वो था ही स्लेव। एक्चुअली बात थी कुमा जिस ट्राइब से बिलोंग करता था उन्होंने पास्ट में बहुत बड़ा क्राइम करा था और उस ट्राइब का नाम था बाकानियर। तभी बोनी को अपने पापा की एक मेमोरी याद आती है जिसके अंदर वो और बोनी ड्रम्स ऑफ लिबरेशन पे नाच रहे होते हैं और कुमा अपनी बेटी को वॉरियर ऑफ लिबरेशन निका के बारे में ही बता रहा होता है कि एक दिन आएगा कोई जो सबको फ्री करेगा। और तभी सैटर्न सब लोगों को बोलता है कि बोनी के सर पे एम करो। अपंग चिल्ला के बोलता है कि वो बस एक बच्ची है। और बोनी को तभी एक और मेमोरी याद आती है जिसके अंदर अपने पापा से पूछते हैं कि क्या वो मुझे भी फ्री करेगा, और बाप बोलता है मतलब कुमा बोलता है हाँ। और तब हमें कुमा का कंप्लीट पास दिखाया जाता है जिसके अंदर एक्चुअली में कुमा का जो बाप था उसके अंदर कुछ परसेंट ब्लड था बाकानियर ट्राइब का, उसकी माँ में नहीं था। बट उसके बाप से कुमा के अंदर भी वो ब्लड पास डाउन करा गया और बोनी के अंदर भी करा गया होगा ऑफ कोर्स। एक डॉक्टर कुमा के बाप को एडवाइस देता है किसी को पता मत लगने दो कि तू उस ट्राइब से बिलोंग करता है, बट समहाउ गवर्नमेंट को पता लग जाता है और वो इसके परिवार का ये हाल करते हैं। कुमा का बाप, उसकी माँ और कुमा तीनों स्लेव बना दिए जाते हैं। एग्जैक्टली इस पॉइंट के बाद से ना पूरे एनिमे हिस्ट्री के अंदर डांजो से भी ज्यादा मैं एक कैरेक्टर से हेट करता हूँ और वो है सेलेस्टियल ड्रैगन्स। सेलेस्टियल ड्रैगन्स कुमा, उसकी माँ और बाप तीनों को स्लेव बना के उनसे गलत लेवल पे स्लेवरी करवाते हैं और वो स्लेव है तो तुम सोच सकते हो कि उनके साथ क्या सब करा जाता होगा। इवन कुमा का बाप उसको एक टाइम पे बताता है कि तेरी माँ नहीं रही। तुम लोग सोच रहे हो कि जो कुमा का बाप का ट्राइब है उन्होंने ऐसा क्या क्राइम कर दिया था? उनका बस यही क्राइम था कि वो सपोर्ट करते थे निका को। मतलब उनके ट्राइब में ये आइडियोलॉजी चली जा रही थी कभी ना कभी एक वॉरियर आएगा, द वॉरियर ऑफ लिबरेशन, जो हम स्लेव्स को फ्री करेगा। और एक दिन कुमा का बाप कुमा को हंसाने के लिए उसके सामने यही बात बता रहा होता है और डांस कर रहा होता है और तभी एक सेलेस्टियल ड्रैगन आके इसके बाप को भी जस्ट बिकॉज यू आर लाउड। और इसके बाद हमें पता लगता है कि गॉड वैली पे 38 ईयर्स पहले हुआ क्या था। ये सुनकर तो मेरे अंदर और हेट आ गई इन सेलेस्टियल ड्रैगन्स के आगे। सेलेस्टियल ड्रैगन्स एक आइलैंड चूज करते हैं जो गवर्नमेंट एफिलिएटेड ना हो और हर 3 साल के अंदर ऐसे किसी आइलैंड के ऊपर एक टूर्नामेंट कराते हैं और उस टूर्नामेंट का नाम है पॉपुलेशन इरेडिकेशन टूर्नामेंट। मतलब कुछ पॉपुलेशन या कुछ ट्राइब को ही खत्म कर देना एग्जिस्टेंस से। सेलेस्टियल ड्रैगन डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे हंटिंग होगी, कुछ हम स्लेव्स को छोड़ेंगे और जो नेटिव लोग हैं उनको भी मारेंगे, मतलब जो ऑलरेडी गॉड वैली पे रहते हैं उन लोगों पर। यहाँ का जो किंग होता है गॉड वैली का किंग, वो अपोज करता है इस चीजों की, ये सब मत करो, ये गलत चीज है। बट कोई एक बंदा भी सच सिमिलर फेस उस बंदे का गला ही काट देता है और एक कौन है? वो है गॉड्स नाइट सेंट फिनगारलैंड गार्लिंग। जरा ऐसा थोपड़ा देखो और मुझे बताओ कि क्या ये शैंक्स नहीं है? शैंक्स अब आप नहीं लग रहे हैं। साथ में हम यहाँ पे इसी गोरोसे को देखते हैं जो इस टाइम एगड आइलैंड के ऊपर है, जो सिमिलर दिख रहा है। अब देखो 38 ईयर्स ना बहुत बड़ा गैप होता है बंदे को थोड़ा एज होने में, बट हमारे गोरोसे नहीं हो रहे, जो एक और थ्योरी का एविडेंस है कि गोरोसे एक्चुअली में इमॉर्टल है। आगे में नेवी के थ्रू पता लगता है कि एक बच्चा जो बाकानियर ट्राइब से बिलोंग करता है वो एक्चुअली में भाग गया है। जो ऑफकोर्स हमारा कुमा होता है उसको कुछ लोग पकड़ लेते हैं पर कूटते हैं और बोलते हैं वापस चल हमारे साथ। और तभी कुमा को बचाने 2 लोग आते हैं, इवांक और जिनी, माई बिग ब्रदर। मतलब हाँ, इवांक एक लड़का था पहले, अब तो भाई। और जिनी, जब लोगों ने इसको देखा ना 90% ऑफ द पीपल आर सेइंग द सेम थिंग कि जिनी ही एक्चुअली में लूफी की मदर है। और लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो एक्चुअली में चिकन खा रही है इसलिए, बस लूफी भी खाता है और ये भी, तो इसलिए लोग सोच रहे हैं उसकी माँ हो सकती है। बट आई हाईली डाउट दैट। सबसे पहली बात, इवांग को नहीं पता कि ड्रैगन कोई वाइफ है, उसको कोई बच्चा भी था पहले, और ये साफ साफ इवांग को अपना बड़ा भाई बता रही है। चाहे मुंह बोल रही सही, बट इवांग को पता तो होता है एटलीस्ट के बारे में। पर्सनली मेरे को लग रहा है लूफी की नहीं बट हमारे बोनी की, मतलब कुमा की वाइफ और बोनी की माँ है।
बिकॉज बोनी भी काफी खाने पीने का शौकीन है और कुमा यहाँ पे इससे मिल रहा है, मे भी आगे बॉन्ड वगैरह हो कुछ। और साथ में लोग एक चीज के बारे में और बात करें, जो सेलेस्टियल ड्रैगन के पीछे गिफ्ट पड़े हुए हैं, शायद से उसके अंदर कुछ डेविल फ्रूट है जो काफी स्पेशल है, बिकॉज वी नो कि काइडो को अपना मिथिकल टाइप जोआन डेविल फ्रूट इसी आइलैंड पे मिला था। और यहीं पे चैप्टर 1095 खत्म होता है। देखो जैसे एगेड आइलैंड खत्म हो रहा है, हम बहुत सारी मिस्ट्रीज को सॉल्व करे जा रहे हैं। पुमा का पास गॉड वैली पे क्या हुआ था, शैंक्स का एग्जिस्टेंस, मतलब शैंक्स का एक्चुअली फैमिली कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है वो, क्योंकि हमें बताया गया कि रॉजर को शैंक्स इसी आइलैंड पे मिला था जब वो 1 साल का था। वन पीस की मांगा अगले वीक तो ब्रेक पे, पर जब भी ब्रेक ओवर होगा आई एम डेफिनेटली श्योर ओडा कुछ खतरनाक लाने वाला है हमारे लिए। तो मींस ये था जो भी हुआ है अब तक एगहेड आइलैंड के ऊपर। इस वीडियो के ऊपर अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं डेफिनेटली वन पीस की मांगा आगे एक बार करूंगा हर एक चैप्टर के अकॉर्डिंग। और हम इस अभी के लिए वाली वीडियो थी। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सायोनारा। और हाँ, वन पीस इज रियल।